दोस्तों, जिस तरह खेती में आज के पिछले 10 साल में जितना परिवर्तन देखने को मिला, शायद उतना परिवर्तन हमें खेती में देखने को पिछले 50 साल में नहीं मिला। और इसी कड़ी में सरकार ने भी किसानों की बहुत सहायता की और किसान भी बड़े हाईटेक तरीके से खेती करना चालू कर रखा है। तो उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं पोली हाउस को लेकर। पोली हाउस क्या वास्तव में किसानों को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अगर लगाना चाहिए तो कितना मुनाफा हो जाता है और कहाँ और किस तरह से हम पोली हाउस लगा सकते हैं, उसी की जानकारी के लिए हम चित्तौड़गढ़ स्थित रिठोड़ा में मान सिंह जी के खेत पे आए हैं, जहां इन्होंने पिछले 4 साल से पोली हाउस लगा रखा है। उनसे बात करते हैं और फिर देखते हैं कि इन्होंने कितनी कमाई की है और या वास्तव में क्या पोली हाउस लगाना चाहिए। नमस्कार साहब मान सिंह जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है एग्रीटेक गुरुजी यूट्यूब चैनल में। आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि पोली हाउस सबसे पहले आपने कब शुरू करा था? ये मैंने 2014 में चालू किया। अच्छा, मतलब कहाँ आवेदन करके आपको ये मिला था? ये उद्यान विभाग। मतलब कि सीधा लॉटरी से निकलता है या मतलब डायरेक्ट आपको वो चयन कर लेते हैं? नहीं नहीं, वो तो मिट्टी पानी की जांच वगैरह सारी देनी पड़ती है। अच्छा और फिर उद्यान विभाग सब वहाँ किसान इशारा से जमा होकर फिर वर्क ऑर्डर निकलता है। अच्छा फिर कंपनी का टेंडर हो जाता है, फिर कंपनी लगा के चली जाती है। अच्छा, कितने टाइम के बाद में कंपनी तैयार कर देती है इसको? ये लगभग 2-2.5 महीने में हो जाता है तैयार। अच्छा, पानी कितना होना चाहिए सबसे पहले तो पोली हाउस लगाने के लिए? बहुत ही कम। अच्छा, मतलब ड्रिप सिस्टम के हिसाब से स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं तो मतलब वो बहुत ही कम पानी चाहिए। जैसे मोटर अगर इसमें 20 मिनट अगर चल गई तो 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मतलब अपने 5 HP की मोटर 20 मिनट चल गई तो काफ़ी है। एक दिन का चलाना रोजाना पड़ती है? चलाना रोजाना पड़ती है। किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए पोली हाउस के लिए? मिट्टी लाल मिट्टी हो तो अच्छी है, जैसे रेतीली मिट्टी हो वो भी अच्छी है। और क्या क्या लगाते हैं आप इनमें? शिमला, खीरा और टमाटर, अच्छा, तीनों चीज़ें ही लगाते हैं? तीनों चीज़। मतलब इसके अलावा कोई दूसरी फसल होती नहीं है या आप लगाते नहीं है? नहीं, वैसे दूसरी फसल होती नहीं है। ये तो धनिया लगा दो आप, पालक लगा दो, ये तो हो जाता है। अच्छा अच्छा, बाकी आप हरी मिर्च वगैरह लगाना चाहते हो, पतली वाली तो नहीं लगती। तो इसके लिए आप जैविक प्रयोग करते हैं या खाद बीज के साथ फर्टिलाइजर वगैरह भी डालते हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा जैविक। अच्छा, सबसे ज़्यादा जैविक और जितना हो सके उतना कम फर्टिलाइजर? बहुत ही कम फर्टिलाइजर, नहीं के बराबर अच्छा, तो लेना जरूर पड़ता है भाई। तो जैसे आपने अभी खीरा लगा रखी तो इसमें मतलब कि कीटनाशक दवाइयों का कोई छिड़काव वगैरह करना रहता है? नहीं किसी प्रकार की बीमारी आ जावे? नहीं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो करते हैं। बाकी हमने येलो बैग लगा रखे हैं, देखो आप, अच्छा अच्छा, ये येलो बैग लगा रखे हैं तो मतलब जो भी कीट आ गए तो येलो बैग से चिपक जाएंगे। मतलब ज़्यादातर आप मतलब कि जैविक खेती की तरफ है? जैविक। मैंने यहाँ तक सुना है साहब कि ये मिट्टी खराब हो जाती है साल या 2 साल में, तो फिर मिट्टी को बाहर निकालना पड़ता है? नहीं, वैसे अगर अपन मेंटेन करें तो ठीक है, अपन मेंटेन नहीं करें तो निकालनी पड़ती है, फिर दूसरी चेंज करनी पड़ती है। तो मिट्टी मेंटेन करने के लिए क्या करना रहेगा? आपको NPK वगैरह कहीं कम डालने पड़ेंगे, जैविक पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि गोबर की खाद सबसे ज़्यादा जितनी डालेंगे तो उतनी ज़्यादा मिट्टी कम? वर्मी कंपोस्ट प्लस जैविक, गोबर की खाद, अच्छा वो भी सड़ी हुई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे कि 1 बीघे का ये पोली हाउस लगा हुआ है, तो अब एक साल की एवरेज इनकम मान ले तो कितनी हो जाती है लगभग? ये सब मंडी भाव के ऊपर है साहब। एक भाव भी एक एवरेज स्तर पे रह जाए, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, और फसल भी एक एवरेज हिसाब से हो जाए तो ना, साल का 1 लाख 1.25 लाख का एवरेज हो ही जाता है। मतलब खर्चा निकालने के बाद इतना तो बच ही हाँ, ये जाएगा। तो बच जाता है। कितने आदमी मिलके मेंटेन कर लेते हैं इसको? ये लगभग 3 आदमी मिलकर कर सकते हैं इसको मेंटेन। अच्छा, मतलब जब फल आ जाएंगे तो तोड़ने के लिए और सारी निराई गुड़ाई सभी के लिए मतलब 3 आदमी सफिशिएंट है? बिल्कुल 3 आदमी सफिशिएंट है, 3 आदमी से हो जाएगा। आपके विचार में आपको क्या लगता है कि किसान भाइयों को पोली हाउस लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि आज के वक्त में महंगाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, किसानों की आय बहुत कम हो रही है और पानी की तो सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। जी। तो क्या किसान भाइयों को पोली हाउस की तरफ जाना चाहिए? नहीं, नई टेक्निक से काम करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा किसान को जैसे सीखना चाहिए कोई चीज़। अगर वो उसने कोई ट्रेनिंग कर रखी है तो अच्छी बात है, अगर पोली हाउस लगाता है तो। और अगर ट्रेनिंग नहीं कर रखी है तो फिर उसको पोली हाउस लगाने के नहीं चाहिए। इसमें मतलब जानकारी पूरी होनी चाहिए इंसान। जानकारी तो वैसे गवर्नमेंट भी अवेलेबल कराती है? करती है, लेकिन एक तो जो मज़ा नहीं आता उसमें। अच्छा अच्छा, आदमी को खुद को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब आपका कहना है कि मतलब बिना जानकारी के अगर आप पोली हाउस वगैरह किसी भी तरह की खेती करेंगे तो उसमें आप ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नुकसान। बिना जानकारी के नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हैं? इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अलावा आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ की। अच्छा अच्छा, तो मान सिंह जी, आपको हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए, किसान भाइयों को जानकारी पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, हमने मान सिंह जी से बात करी, इन्होंने पोली हाउस के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी और इनका ये भी कहना है कि अगर आप पूरी
तकनीक के साथ काम करना चाहो तो आप पॉली हाउस लगा के काफ़ी सफल भी हो सकते हो। इसके बारे में आप क्या क्या सोचना है पॉली हाउस के बारे में, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके पास आए घंटे के निशान को जरूर दबा लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको इसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका कोई शिकायत है, सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे ये भी बता सकते हैं आगे कौन सी विषय पर हमें वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।